जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड एक टॉपिक की चर्चा करेंगे। वो टॉपिक है 5 और 9 का कॉम्बिनेशन, अर्थात मूलांक 5 और भाग्यांक 9। जिन व्यक्तियों का ये कॉम्बिनेशन है 5 और 9 का, उनके लिए लकी टिप्स क्या क्या होंगे, इस पे है एक परिचर्चा हम करेंगे। मूलांक 5 अर्थात बुध की एनर्जी आई, भाग्यांक 9 मतलब मंगल की एनर्जी आई। तो दो रूलिंग प्लैनेट हुए इस कॉम्बिनेशन के, बुध और मंगल। बुध और मंगल का ये कॉम्बिनेशन 5 और 9 का कॉम्बिनेशन अच्छा माना जाता है। सभी न्यूमरोलॉजिस्ट इस कॉम्बिनेशन को सही मानते हैं, क्योंकि बुध का विजडम है यहाँ पे और मंगल की एनर्जी है, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। समय पे डिसीजन लेने की पावर बुध के पास है और एनर्जी देने की पावर मंगल के पास है, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया। तो आप इस अंक को अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये एंटी नंबर है इस कॉम्बिनेशन का। इस कॉम्बिनेशन की सबसे बड़ी खास बात है कि ये हमेशा दूसरों के लिए सोचते हैं, अपने लिए कम सोचते हैं, दूसरों के लिए ज़्यादा सोचते हैं। मतलब वेलफेयर वाली बात इस कॉम्बिनेशन के पास ज़्यादा है। वसुधैव कुटुंबकम वाली बात इस कॉम्बिनेशन के पास ज़्यादा है। लकी स्टोन हुए आपके लिए इस कॉम्बिनेशन के लिए कोरल अर्थात मूंगा, डायमंड अर्थात हीरा। जो लकी डायरेक्शंस हैं वो हैं नॉर्थ की डायरेक्शन और साउथ की डायरेक्शन। ये दो डायरेक्शन में ही आप कोशिश कीजिए, अपना काम स्टार्ट कीजिए। वहीं पे आपका वर्किंग प्लेस हो, उसी डायरेक्शन में आप बैठिए, उसी डायरेक्शन में सारा काम कीजिए जो भी आपका वर्क से रिलेटेड हो। और वैसे मकान में रहने की कोशिश कीजिए जहाँ की मेन एंट्रेंस जो आपका इसी डायरेक्शन का हो। और लाइफ पार्टनर आपके लिए जो आइडियल होंगे वो 1 नंबर वाले होंगे, 3 नंबर वाले होंगे, 6 नंबर वाले होंगे और 9 नंबर वाले होंगे। ये सब आइडियल होंगे। और किसी महीने की लकी तारीख होगी 3 नंबर, किसी महीने की लकी तारीख होगी 3 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 9 तारीख, 12 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 18 तारीख, 21 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, 27 तारीख और 30 तारीख। ये सब किसी महीने की लकी तारीख होगी आपके लिए। अर्थात कोई शुभ काम आप स्टार्ट करते हैं, कोई इंपॉर्टेंट काम आप स्टार्ट करते हैं, तो इन्हीं दिनों पे कोशिश कीजिए कि वो काम आप करें। तो इससे क्या होगा, काम कंप्लीट होने की संभावना ज़्यादा होगी और कोई भी स्ट्रगल नहीं आएगा उस काम में। और अनलकी तारीख हुए किसी महीने की 2 तारीख, 7 तारीख, 11 तारीख, 16 तारीख, 20 तारीख, 25 तारीख, 29 तारीख, ये सब किसी महीने की अनलकी तारीख है। कोशिश कीजिए कि इन दिनों कोई काम आप शुभ ना स्टार्ट करें, क्योंकि इसमें स्ट्रगल होने की संभावना ज़्यादा है। हो सकता है काम कंप्लीट भी ना हो, अधूरा रह जाए या फेल्योर मिले आपको। आपके लिए जो लकी कलर्स है जो कि आपको शूट करते हैं वो हैं एस ग्रे, मतलब राख का जो ग्रे का कलर होता है, भूरा कलर राख जैसा, वो एस ग्रे कहलाता है। और किसी भी तरह का लाइट कलर। ऑल अदर इसके लिए जो लकी टिप्स हो सकते हैं वो क्या है, उसकी चर्चा करता हूं। चूंकि रूलिंग ग्रह है बुध और मंगल, तो इसके जो फेवर करने वाले ग्रह, लकी ग्रह है, वो है गुरु, बुध खुद, शुक्र और सूर्य। मतलब वीनस, मरकरी, जुपिटर एंड सन, ये सब लकी ग्रह हुए इस कॉम्बिनेशन के लिए, साथ देंगे जीवन भर। तो लकी नंबर्स कौन कौन से हो गए, तो गुरु की एनर्जी 3 को मिली, 3 नंबर को, बुध को 5, बुध की एनर्जी 5 को मिली, शुक्र की एनर्जी 6 को मिली और सूर्य की एनर्जी 1 को मिली। तो लकी नंबर्स हो गए 3, 5, 6 और 1। तो लकी क्रमांक आपके लिए हो गए 3, 5 और 6 और 1, अर्थात
आपका यदि कॉम्बिनेशन 5 और 9 का है तो आप अपने नेम नंबर को 3, 5, 6 और 1 पर ले जाइए, इन्हीं सब नंबरों पे ले जाइए ताकि आपका स्ट्रगल कम हो जाए और लाइफ में इजी ढंग से आप आगे बढ़ जाए और जिंदगी में उन्नति कर लें, स्ट्रेस कम हो। आपके लकी दिन हुए गुरुवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार और शत्रु अंक है 2। ऑल अदर लाइट कलर्स आप यूज कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का दूसरा कलर आप यूज कर सकते हैं। जो लकी बिजनेस डेस्टिनी नंबर है, जो आप बिजनेस चलाते हैं उसका कुछ नाम रखते हैं बिजनेस का, तो उसका जो डेस्टिनी नंबर है, डेस्टिनी नंबर और नामांक निकालने का तरीका एक ही होता है, वो मैं लास्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो लकी बिजनेस जो भाग्यांक होगा आपके लिए वो 5 नंबर, 27 नंबर, 36 नंबर, 45 नंबर, 54 नंबर या 9 नंबर या 14 नंबर, फिर 18 या 23 या 32 या 41 या 50 या 59 या 77। तो ये सब नंबर पे आप अपने बिजनेस डेस्टिनी नंबर को लेके आएंगे तो आपका बिजनेस ग्रोथ ज़्यादा होगा, आप स्मूथली बिजनेस में बढ़ेंगे। और जो इस कॉम्बिनेशन के लोग हैं वो बिजनेस ही उनको शूट करता है, बिजनेस के लिए ही वो बने होते हैं। तो कोशिश कीजिए आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने का, तो आप ज़्यादा तरक्की करेंगे। नौकरी में आप जाएंगे, इस कॉम्बिनेशन वाले हैं, नौकरी करेंगे तो आप फायदा देंगे अपने एम्प्लॉयर को। मेहनत आप, हार्ड वर्क आप करेंगे और आपसे लेगा आपका एम्प्लॉयर फायदा, आपको फायदा नहीं मिलेगा। आपको बिजनेस करने को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए क्योंकि बिजनेस में आपका ग्रोथ ज़्यादा होगा। यदि आपके पास बिजनेस करने लायक उचित फाइनेंस नहीं है तो आप कोई एजेंसी ले लीजिए छोटी, कोई बिजनेस हाउस के लिए रिप्रेजेंटेटिव बन जाइए, फिर धीरे धीरे आप उसमें ग्रोथ कर जाएगा, बहुत ज़्यादा आपका ग्रो कर जाएंगे, फिर अपना बिजनेस आप स्टार्ट कर लीजिए क्योंकि बिजनेस में इस कॉम्बिनेशन की तरक्की बहुत ज़्यादा होगी। कोई ट्रैवल एजेंसी आप चला सकते हैं, कोई कंसल्टेंसी आप खोल सकते हैं, आप बहुत अच्छे कंसल्टेंट हो सकते हैं। यदि आपको हाई लेवल की कोई गवर्नमेंट सर्विस करनी है तो ऐसी सर्विस को आप चूज़ कीजिए जहां आपको निगोशिएशन करना पड़े, किसी के साथ मिलना जुलना पड़े, उस तरह का जॉब कीजिए। जैसे आप विदेश मंत्रालय में कोई जॉब कर लीजिए या यूपीएससी के थ्रू आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस में जाइए, एम्बेसडर के लिए ये कॉम्बिनेशन आइडियल होता है। या फिर सीए बनिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो इस कॉम्बिनेशन के लिए आइडियल है। या फिर आप अकाउंटेंट बनिए, लेकिन आपको अपने बिजनेस की ही प्रायोरिटी देनी है क्योंकि ये बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं इस कॉम्बिनेशन वाले। और अनलकी कलर्स आपके लिए है डार्क ग्रीन और डार्क ब्लैक। और जो संभावित बीमारियां हैं, जो डिजीज प्रोन आप होंगे तो नर्वस सिस्टम से संबंधित डिजीज होने की ज़्यादा संभावना रहती है इस कॉम्बिनेशन को, क्योंकि मंगल एनर्जी बहुत ज़्यादा है और वो भी 5 नंबर बुध बहुत ज़्यादा एक्टिव है मेंटल लेवल पर, तो नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम एराइज होती है। यहाँ मस्तिष्क से संबंधित हो सकती है, नर्वस सिस्टम वहाँ भी है। और श्वसन तंत्र से कोई बीमारी हो सकती है जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। लॉस ऑफ स्लीप हो सकता है, निद्रा की कमी हो सकती है। गैस्ट्रिक की समस्या हो सकती है, गैस्ट्रिक रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। सडन वीकनेस हो सकता है कभी, जब एज बढ़ेगी तो लेग्स में, हैंड्स में, अर्थात एक तरह से समझिए कि पैरालिसिस का शिकायत हो सकता है। तो आप ध्यान रखिए। और 5-8 वाले कॉम्बिनेशन को एक चीज स्ट्रांगली सजेशन है कि आप रेगुलर ढंग से आधा घंटे योगा एंड मेडिटेशन को कंपलसरी कीजिए, फिर डिजीज की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। इस तरह की आप डिजीज फ्री रहेंगे। तो आप योगा एंड मेडिटेशन एक आपने हैबिट में डालिए, डेली आधे घंटे आप उस पर स्पेंड कीजिए और
आप स्वास्थ्य के संबंध में, स्वास्थ्य के मामले में, हेल्थ के मामले में आप सब दिन सुखी रहेंगे। तो 5-8 के लिए, 5-9 के कॉम्बिनेशन के लिए जो जरूरी लकी टिप्स है जिसको आप अपना सकते हैं और जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, वो मैंने आपको आज बताया। इन लकी टिप्स को अपना करके आप अपनी जिंदगी में बहुत तरक्की करें, मेरी ऐसी शुभकामना है। अब आते हैं, आप अपना मूलांक कैसे पता करेंगे, भाग्यांक कैसे पता करेंगे, नामांक कैसे निकालेंगे, बिजनेस डेस्टिनी नंबर कैसे निकालेंगे। तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ लीजिए। यदि आप किसी भी महीने की 5 तारीख को जन्म आपका हुआ है, या 14 तारीख को जन्म हुआ है, या 23 तारीख को जन्म हुआ है, तो आपका मूलांक हुआ 5। और आप अपने कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ को लीजिए। जैसे ये हमने डेट ऑफ बर्थ लिखा है 5 मई 1916, तो इसका जब सारे डिजिट जो पड़े हुए हैं इनका टोटल कर दीजिए। 5 5 10, 1 1 11, 11 9 20, 1 21 और 21 और 6 27। तो 27 2 डिजिट का नंबर कंपाउंड नंबर कहलाता है न्यूमरोलॉजी में। अब उनका सम टोटल कर दीजिए और रिड्यूस कीजिए उसको सिंगल डिजिट में, तो आपको वो 9 दे देगा। 2 + 7 = 9। तो ये आपका भाग्यांक हुआ, मतलब जो डेट ऑफ बर्थ आपका है उसमें जो डिजिट्स पड़े हुए हैं उन सबका जमा निकाल लीजिए, और जो टोटल आता है वो 2 डिजिट का आएगा। उसको फिर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर से जमा करके, तो आपका भाग्यांक निकल आएगा। अब नामांक निकालने का तरीका ये होता है कि ये चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी में का टेबल है, और इसमें हर अल्फाबेट को एक अंक दिया गया है। जैसे ए के लिए 1, बी के लिए 2, सी के लिए 3, इस तरह से हर अल्फाबेट के लिए कोई न कोई अंक असाइन किया हुआ है। तो जैसे इस चाइल्डियन के लिए मैं नामांक निकाल रहा हूँ, तो सी के लिए 3, देखिए सी के लिए 3 है, एच के लिए 5 हुआ, ए के लिए 1 हुआ। इस तरह से सब लेटर्स के अगेंस्ट आप जो भी अंक उसको मिलता है वहाँ रखिए। तो ये सारा रखने के बाद फिर इनका टोटल कीजिए, तो वो 27 आता है। फिर ये जो डबल डिजिट 2 डिजिट का नंबर है इसको सिंगल डिजिट में रिड्यूस कीजिए। 2 + 7, तो 2 + 7 = 9। तो चाइल्डियन का नामांक आया, नेम नंबर आया 9। इसी तरह से आपको अपना पूरा नाम लेना है, जो भी लेटर्स हैं उसमें उसके अगेंस्ट आपको अंक लेना है और उनका सम टोटल करना है, 2 डिजिट पे लाना है और फिर उनको सिंगल डिजिट पे लाना है सम करके, तो आपका नामांक निकल जाएगा, नेम नंबर। तो नेम नंबर आपको जो सजेस्टेड है वो 3 पे लाना है, 5 पे लाना है, 6 पे लाना है या 1 पे लाना है। और बिजनेस डेस्टिनी नंबर निकालने का तरीका बिल्कुल सेम वही है जिस तरह से नेम नंबर निकलता है। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।